धर्म क्या है और विज्ञान क्या है इसके बारे में देखेंगे। धर्म से बहुत नीचे स्थिति में चले जाते हैं, अब बहुत ऊंचाइयों में भी चले जाते हैं। और जो विज्ञान है, विज्ञान हमें अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। लेकिन जब जब हम सही तरीके से विज्ञान का उपयोग ना करें, नैतिकता से ना करें, तो हमको खाई में भी गिरा सकता है। आइए हम देखते हैं धर्म और विज्ञान में अंतर। देखिए, ये जो बाबा होते हैं, जो पादरी होते हैं, जो मौलवी होते हैं, ये अपना जो चमत्कार दिखाते हैं, इसके पीछे कुछ साइंस होता है, धर्म होता विज्ञान होता है। आइए देखते हैं धर्म क्या है और विज्ञान क्या है। पहले धर्म को विज्ञान को देख लेते हैं। विज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान की परिभाषा यदि हम देखें तो किसी एक विशेष क्षेत्र का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। क्या है? किसी एक क्षेत्र का विशेष तौर से उसका अध्ययन किया जाए तो क्या है? विज्ञान है। ये क्या है? लौकिक शक्ति में बल देता है। जो विज्ञान है, जो हकीकत है, उसी को मानता है। लेकिन धर्म क्या है? जो नहीं है उसको भी मान लेता है। जैसे देखते हैं अब इसके क्या है, धर्म क्या कहलाता है? अलौकिक शक्ति में विश्वास करना एवं उससे जुड़े कर्मकांड को मानने, ये क्या कहलाता है? धर्म कहला जाता है। जैसे अलौकिक क्या है, इसको देखते हैं हम। अलौकिक क्या है? अलौकिक शक्ति क्या है और लौकिक शक्ति क्या है? लौकिक यानी क्या होता है? जो हकीकत में दिखता है, जो तर्कपूर्ण कर सकते हैं। उसमें जैसे पत्थर है तो हमको पत्थर दिखता है। लेकिन इसमें अलौकिक शक्ति में क्या होता है कि ईश्वर कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं है, लेकिन तब भी हम ऐसे मान्यता रखते हैं। मैं किसी एक धर्म के प्रति नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी धर्मों को बोल रहा हूं। चाहे कोई भी धर्म होगा, उसमें यही मान्यताएं जुड़ी होती हैं। अलौकिक शक्ति जो उसको दिखता नहीं है, लेकिन तब भी भगवान भगवान वो जपे जा रहा है, उसमें दिखता नहीं है। और क्या है? वो विश्वास करता है, उसी भगवान में विश्वास करता है। और उससे कर्मकांड क्या कहलाता है? जैसे उसके धार्मिक ग्रंथ हो गए, जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया, गीता हो गया, रामायण हो गए। सभी धर्म अपने अपने वाले ग्रंथों को मानते हैं और उसमें जो भी लिखी बातें होती हैं उसी को करते। चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे पाखंड बढ़ाना हो, चाहे महिलाओं के साथ भेदभाव करना हो, चाहे जातियों के साथ भेदभाव करना हो, चाहे क्षेत्र के साथ भेदभाव करना हो, ये सब किसमें? ये धर्म के अंदर होता है। अब देखिए, अब ऐसे एक क्वेश्चन बना था, यूपीएससी में क्वेश्चन बना था कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। तो अब हम इनको दोनों को सामंजस्यपूर्ण लेके चलेंगे। हम कैसे कह दें कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और इसके विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, इसके बारे में देखते हैं। आइए, जैसे देखिए, धर्म के बिना क्या है? धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है। विज्ञान क्या है? एक ऐसी मशीनों का प्रयोग कर सकता है, ऐसे बना सकते हैं। वैज्ञानिक बनाने को तो बहुत कुछ बना सकता है। वो पृथ्वी को ऐसे उंगली में घुमा सकता है वैज्ञानिक, और कुछ भी बना सकता है। लेकिन जब तक उसमें नैतिकता न घुसेरेगा, जब तक नैतिकता से उसमें सही ढंग से प्रस्तुत न करेगा, समानता की सभी वर्ग के लिए बनाई जाए मशीन, बच्चों को खतरा न हो, पुरुषों को खतरा न हो, महिलाओं को खतरा न हो, इस तरह मशीन बनाई जाए, तब जाके ये जो नैतिकता शब्द आता है, ये धर्म से आता है और किसी एक विशेष धर्म से नहीं आता है कि हिंदू से आता है कि मुस्लिम से। ये भारतीय संस्कृति में है, संस्कृति के अंदर आता है धर्म। धर्म जो है, ये सब अपने अपने धर्म को बांट लिए हैं, अपने अपने धर्म को बांट लिए हैं। आज देखिए, अपने अपने देवताओं तक को बांट लिए। इतना हद हो गई है। जैसे कुछ कहते हैं, अधिकांशतः औसत रूप में कहते हैं कि हम यादव वंशी हैं, हम कृष्ण के वंश। अरे भैया, भगवान को बांट लिए आप, भगवान को बांट लिए, महापुरुष को बांट लिए। बहुत कुछ कहते हैं, अम्बेडकर तो दलितों के नेता, मेरे बस नेता हैं, ऐसे ऐसे हो गए हैं। बहुत कहते हैं राजपूत समाज में कि महाराणा प्रताप मेरे हैं। और इसी तरह जैसे ब्राह्मणों में कह देते हैं कि मेरे भगवान हैं, परशुराम जी मेरे हैं। ऐसे मतलब क्या कहें? अब भगवानों को बांट दिया, महापुरुषों को बांट दिए। ये सब हमारा हिंदू संस्कृति, बताइए कितना वो है। महापुरुष किसी एक के नहीं होते, भगवान किसी एक के नहीं होते, ये सब हमारे होते हैं, सबके होते हैं, सबके होते हैं। इसमें हम बांटे नहीं। मतलब बांटना मतलब क्या? उनको हम संकीर्ण करना, मतलब एक संकुचित क्षेत्र देना। भैया, वो सबके लिए काम किए हैं, भगवान है तो वो सबके लिए काम किए हैं। और जो कोई महापुरुष है तो किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया है। यदि आपको लगता है कि भीमराव अंबेडकर ने किसी एक जात के लिए काम किया है, जात के आधार पर आरक्षण है, तो ये नहीं है।
उनकी मूल जाति क्या थी? महार थी। महार जो कि महाराष्ट्र में चमार जाति को कहा जाता है। यदि आपको लगता है कि एक जाति के बस विशेष के लिए, तो उसमें एक जाति बस को आरक्षण देते, एक जाति बस को आरक्षण का प्रावधान करवाते। 6000 जातियां हैं इसमें, 6000 जातियां क्यों क्यों रखते हैं? और एससी में तो कितनी सारी जातियां, एसटी में कितनी सारी जातियां। ऐसा नहीं है कि इन्हीं बस को इन्हीं बस को आरक्षण मिला है, सभी को मिला है। ईडब्ल्यूएस को मिला है, जो जर्नल वाले हैं, ओबीसी को मिला है, सबको मिला है। ये आरक्षण भी सबको मिला है। अब इसी तरह भगवान कृष्ण का भी बांट लेते हैं कि भैया वो तो मेरे भगवान है, पहले प्राथमिकता मैं लूंगा। ऐसा कुछ नहीं, प्राथमिकता नहीं है, ये सभी के भगवान है। तो देखते हैं, यहाँ की बातें छोड़ते पहले देखते हैं क्या है। जैसे विज्ञान क्या करता है, किसी भी वस्तु को बनाता है तो उसके साथ साथ वैज्ञानिक को यह भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी के हित में होना चाहिए, नुकसानदायक ना हो। ये सब क्या है? नैतिकता का पार्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है। जब तक हम धर्म का सहारा ना लेंगे तब तक विज्ञान हमारा एक अधूरा है। अब आगे देखते हैं। जैसे विज्ञान, धर्म विज्ञान के बिना लंगड़ा है, धर्म विज्ञान के बिना अंधा है। ये है धर्म क्या है? विज्ञान के बिना लंगड़ा है। अब देखते हैं कैसे लंगड़ा है। जैसे देखिए, अलौकिक शक्ति में विश्वास एवं उससे जुड़े कर्मकांड की मान्यता। अब एक कर्मकांड क्या कहलाती है, बुक क्या कहलाती है? इसमें क्या हो जाएगा? जैसे पाखंडवाद बढ़ जाता है, इसमें से छुआछूत भेदभाव हो जाता है, महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया जाता है। एक कर्मकांड, ये सभी ग्रंथों में ऐसा लिखा होता है। और इसी में कुछ ऐसे वर्ग विशेष को कर देते हैं जो धर्म ग्रंथ के होते हैं। ऐसे विशेष वर्ग अपने को उच्च दिखाने के लिए ऐसा कर देते हैं कुछ प्रावधान कि ये जो पूरी प्रजा है तो ये राजा बन जाएगा किसी एक समुदाय का, और वही इसमें सब पूरे धर्म के वही ठेकेदार बन जाएगा और कहेगा कि मैं ही आपकी जो बातें हैं, मैं आपकी बातें अपने माध्यम से मैं भगवान तक पहुंचाता हूं। तो जैसे क्या है, जैसे ब्राह्मण हो गए, इसमें क्या है, हिंदू धर्म में ब्राह्मण हो गए कि वही पूजा पाठ कर सकते हैं। और मुस्लिम धर्म में ऐसे विशेष वर्ग होता है जैसे शिया, सुन्नी, ईसाई, उसमें भी जात भेद है, ऐसा नहीं है, उसमें हर धर्म में हो गया। भारत संस्कृति आज इतनी वो हो गई है, पहले तो हिंदू धर्म भर में ऐसे जात प्रथा देखने को मिलती थी, आज सभी धर्मों में मिलती है। आप भले लगे कि वो मुस्लिम एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी शिया, सुन्नी ये सब होते हैं, और उसमें भी अंसारी होते हैं, उनमें भी आपस में विवाह नहीं होता है। तो क्या है, जैसे क्या करते हैं कि वो किसी एक विशेष वर्ग होता है, उसमें भी जैसे क्रिश्चियन में होता है, उसमें भी किसी एक विशेष वर्ग के उसमें पूजा पाठ करा सकते हैं। क्या ऐसा, जब भगवान हमको सबको बनाया है, सबको भगवान ने निर्माण करा है, धर्म कहता है सब भगवान ने निर्माण किया है, तो क्या भगवान ने किसी के शकल देख के पहचान के किया कि भैया तुम मेरा संदेश पहुंचाना मेरे पास? मेरे भी तो सुन सकता है भगवान, मेरे भी सुन सकता है भगवान। जरूरी थोड़ी है कि आप उसी के माध्यम से, आप खुद कर सकते हैं, आपके भगवान खुद स्वयं सुन लेगा। और कुछ तो ऐसे भी हो गए हैं, कुछ भड़काऊ भाषा दे देते हैं जो धर्म गुरु होते हैं, कुछ भड़काऊ भाषा देते हैं, और कुछ बहुत अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं मैं कहता कि बहुत सब मतलब कि गलत रास्ते में ही दिखाते, बहुत सारे कुछ अच्छे भी संत महंत हैं जो अच्छे रास्ते दिखाते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो दंगा फैलवाते हैं, जो लड़ाइयां फैलवाते हैं, जातिवाद फैलवाते हैं, ऐसे भी हैं। ये क्या है, ये धर्म का पार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है, जब तक हम धर्म को विज्ञान से नहीं जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक अंधा हो जाता है। कैसे, क्या है, जैसे असमानताएं फैल जाती हैं, और इसमें क्या है, समानताएं, छुआछूत, भेदभाव, लिंग असमानता, ये सब फैल जाता है। और क्या है, काला गोरा में भी रंग देखा जाता है। आज मंदिरों में देखिए, मंदिर ऐसे कुछ हो गई हैं कि उसमें विशेष लोग को ही टिकट, अरे भाई दर्शन लेने जाते हैं कुछ लोग, तो उसमें टिकट मिलता है, टिकट की भाई जो अच्छा पैसे वाला है पहले उसको प्राथमिकता दी जाए। सर आइए, आप पहले फर्स्ट क्लास की टिकट लीजिए और आप दर्शन करिए। अरे भैया भगवान है तो मेरा भी थोड़ा, सबको बराबर समानता में होनी चाहिए ना। आपस में ही ये इतने फूटे हुए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि गरीब की सेवा ही एक ईश्वर की सेवा कहलाती है। गरीब की सेवा ही क्या कहलाती है, एक ईश्वर की सेवा कहलाती है। गरीब क्या है, जैसे आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप,
तो जो वहां वो गरीब व्यक्ति रहते हैं, आप यदि उनको सही ढंग से खाना खिला दिए, उनकी मदद कर दिए, तो वो सबसे बड़ी सेवा कहलाएगी। जो आपके यहाँ एक मंदिर में एक देवता रहता है, इससे ज्यादा सेवा आपकी कहलाएगी क्या, जो आप गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये देखिए धर्म क्या है। धर्म जब हम विज्ञान से न चलेंगे, विज्ञान के हम सहारा न लेंगे, धर्म में विज्ञान का सहारा न लेंगे, तो इसमें क्या होगा, पखंडवाद फैल जाएगा। पखंडवाद फैल जाएगा। जब पखंडवाद फैल जाएगा तो कुछ किसी एक विशेष वर्ग का जिसका प्रभुत्व होगा, तो क्या कहेगा अपनी जनता को, जो उस धर्म के होंगे। आप एक ऐसा सिस्टम करिए कि महाजन जी, आप एक सफेद कलर का लड्डू चढ़ाइए, आपको इसकी प्राप्ति होगी। आप ये पिंक कलर की बूंदी चढ़ाइए, आपको इसकी प्राप्ति होगी। आप क्या करिए, आप समोसा चढ़ाइए, आप यूपीएससी क्लियर कर जाएंगे, ऐसे तक। लेकिन मैं बता दूं, ये जो बाबाएं होते हैं, जो मौलवी होते हैं, जो पादरी होते हैं, इनमें से आप एक पेपर नहीं क्लर्क का क्लियर नहीं कर पाएंगे पेपर। आप नैतिकता को बढ़ाइए, आप धर्म में नैतिकता को बढ़ाइए, भाईचारे से रखिए, भाईचारे से रखिए और नैतिकता को बढ़ाइए, और सब आपस में लड़े भिड़े नहीं, तभी देश का नाम रोशन होगा। यदि आज हम किसी एक बात में विरोध कर जाते हैं, यदि हम किसी एक बात में विरोध कर जाते हैं, तो वो एक तरह से गलत रास्ता है, वहां आप न जाइए। क्या है, आप भाईचारे से रहिए, और भाईचारे में ही एकता है। एकता में आप सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे जैसे कि धर्म क्या है। एक बार और बता दो, धर्म क्या है, अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करता, वो लौकिक शक्ति में विश्वास करता है। जो पहले काम करेगा, धर्म क्या है, जो पहले काम करता है उसको मानता है। धर्म क्या है, पहले काम करता है फिर मानता है उसको। लेकिन विज्ञान, धर्म क्या है, धर्म क्या करता है, पहले वो काम नहीं करता, पहले ही मान लेता कि हाँ ऐसे है, पहले ही मान लेता। धर्म क्या है, एक तर्कपूर्ण शक्ति देता है। आज जो इतना विकसित हम आ गए हैं, जो कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं, ये जो मार्कर है, बोर्ड है, ये कपड़े हैं, ये लाइटें हैं, ये बिजली है, ये सब क्या है, धर्म की देन, विज्ञान की देन है। ये किसी धर्म की देन नहीं, धर्म तो पहले भी था। अभी ना लाइट वाइटें आई, अभी ना वैज्ञानिकों ने खोज की है ना इसको। जो लाइट है, बिजली है, पंखा, टीवी, कूलर, ये सब, इसको कार, मोटर, सब क्या है, वैज्ञानिक ने दिया है। ये तो हमको किसी धर्म ने दिया नहीं। लेकिन क्या है, धर्म की हमको कहाँ पास आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमको नैतिकता दिखाना। अब क्या पता वैज्ञानिक ऐसा बना दे कि भाई काले रंग के लिए ही बस एक बल्ब जले है और गोरे लोग के लिए न जले। तो इसमें क्या है, समानता लाने के लिए एक नैतिकता का पार्ट हो जाता है, जो धर्म का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका लास्ट निष्कर्ष यही निकलता है कि धर्म और विज्ञान एक साथ जब तक साथ नहीं चलेंगे तब तक विकास नहीं होगा। तो ये दोनों क्या है, एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति बनाते हैं। हमको दोनों का सहारा लेना चाहिए। ये नकारा नहीं जा सकता किसी को, ना धर्म को आप नकार सकते हैं, ना विज्ञान को। ये दोनों एक साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमको कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।